अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। 10 शॉर्ट सवालात हैं जो हर फैमिली की ज़रूरत है, जिसने अभी ईद के बाद फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करना है या फिर जो है उसे स्टैम्प करवाना है। इसमें बहुत सारे अहम सवालात हैं, जैसे फीस कितनी होगी या अपॉइंटमेंट का तरीका क्या है, क्या बगैर वीज़ा स्टैम्प करवाए भी ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसे अफराद जिनके पास अकामा वैलिड है उनका क्या होगा। अप्लाई करते हुए 90 डेज शो हो रहे थे, लेकिन अप्लाई करने के बाद वो गायब हो गए। अगर आपका वीज़ा जो है वो एक बार निकल आता है तो उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस जो है उसको अपडेट कर देती है कि फिर वीज़े को मल्टीपल कर दिया जाता है। तो आपका वीज़ा जो पहले निकला था सिंगल एंट्री वाला, उसका क्या होगा, और मल्टीपल एंट्री वीज़ा 1 साल वाला कब स्टार्ट होगा। इसी तरह पुराने डॉक्यूमेंट जिनके पास पहले से अटेस्टेड मौजूद हैं, पहले कभी फैमिली को बुलाया था, तो उनका क्या होगा। और इकामा वैलिडिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, आपका इकामा जो है वो कितना वैलिड होना चाहिए, तब जाके आपका फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो लग जाएगा। बच्चों की क्या एज है जिनके लिए फिंगरप्रिंट करवाना जरूरी है, पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन, इस हवाले से बहुत से अहम सवालात हैं जिनके जवाब इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो कब स्टार्ट होगा। भाई, मल्टीपल एंट्री वीज़ा की फिलहाल कोई सूरत हाल जो है वो नजर नहीं आ रही, कोई अपडेट जो है वो नहीं आई। अगर कोई उम्मीद होती तो इस टाइम पे कोई ना कोई चांस बन जाता। इस टाइम पे जो सूरत हाल नजर आ रही है उस हिसाब से यही लग रहा है कि सिंगल एंट्री वीज़ा ही ओपन होगा, मल्टीपल के चांस फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहे। हाँ, अगर आने वाले वक्त में गवर्नमेंट अनाउंस कर दे, और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए, और अगर ऐसा हो जाता तो इंशाल्लाह आपके साथ जरूर जो है अपडेट लाजमी शेयर करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कि टोटल जो अखराजात हैं, टोटल जो एक्सपेंस है वो कितना है स्टैंपिंग का। तो स्टैंपिंग में एज वाइज जो है वो बहुत ज्यादा फर्क होता है। बच्चों के लिए जो है वो कम फीस होती है, जिनकी एज थोड़ी ज्यादा होती है उनके लिए फीस भी जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है। और इसी तरह जो बूढ़े लोग हैं जिनकी उम्र जो है वो काफी ज्यादा है, एजिड हैं वो लोग, उनकी जो फीस होती है वो उससे भी ज्यादा होती है। तो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि बच्चों के लिए आपका 45,000 फी पासपोर्ट कि आपको पाकिस्तान के घर के अंदर जो स्टैंपिंग के चार्जेस हैं वो आएंगे। बाकी मुल्क वाले जो हैं वो प्लस माइनस करके अपने हिसाब से देख सकते हैं कि उनके जो है चार्जेस कितने बनते हैं। तो इसी तरह जो दरमियानी एज के जो लोग हैं जिनकी एज जो है वो 25 साल से लेकर 40 से 45 साल है, उनकी 52,000 से लेकर 55,000 तक जो है पर पासपोर्ट फीस होती है। इसी तरह जिनकी एज जो है 50 साल से ज्यादा, जैसे कि 60 साल या 70 साल होती है, तो इनके लिए जो फीस है वो 60,000 से लेकर 65,000 तक होती है। ये मैंने नॉर्मल अपॉइंटमेंट की बात की है। अगर आप लॉन्ग अपॉइंटमेंट पे जाते हैं या फिर विदाउट अपॉइंटमेंट पे जाते हैं, तो फिर क्योंकि आपको लॉन्ग पैकेज मिलता है, तो ऐसी सूरत में आपको 10,000 रुपए तकरीबन एक्स्ट्रा जो है वहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग के जो चार्जेस हैं वो अलग से होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि इकामा की जो वैलिडिटी है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपका इकामा जो है अगर 30 दिन भी वैलिड है, आपका जो वीज़ा है वो निकल आता है। और अगर आपका इकामा जो है वो इतना वैलिड है तो आपका वीज़ा जो है वो इजीली स्टैंप हो जाता है। बहुत ज़्यादा लोग जो है कंफ्यूज हैं कि इकामा जो है वो 90 डेज वैलिड हो तब जाके वीज़ा निकलता है और जो वीज़ा है वो स्टैंप होता है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आते हैं कि फिंगरप्रिंट के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। तो फिंगरप्रिंट की जो उम्र है, एज लिमिट है, वो है 6 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनका फिंगरप्रिंट नहीं होता। उनको ताशीर ऑफिस में साथ लेके जाने की भी जरूरत नहीं होती। आप अपने साथ ले जाएं बच्चों को तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ना भी लेके जाएं तो इसमें कोई जरूरी नहीं है। उन बच्चों की माँ जाएगी या फिर जो फैमिली मेंबर है जिसका वीजा निकला हुआ है वो जो है उनके डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, तो वहाँ पे उनका वीजा जो है वो स्टैंप हो जाएगा। तो बच्चों को साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, जो लोग भी यूट्यूब से मेरा नंबर लेके मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ जो स्क्रीनशॉट है वो लाजमी साथ भेज दिया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप यूट्यूब से आए हैं। मुझे नहीं पता होता कि मुझे मैसेज वैसे आ रहे हैं या फिर यूट्यूब से आ रहे हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर होते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जो दूसरे मैसेजेस आते हैं उनको इतना नहीं देखता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं। और अगर आपने फैमिली विजिट वीज़ा जो है अप्लाई किया हुआ है तो उसका स्टेटस जानना है आप लोगों ने, क्या उसका स्टेटस है, वो अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या पेंडिंग में है, कब तक अप्रूव होगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है पूरा जो डिटेल है वो बता दूंगा। उसके बाद ये कि भाई हमने वीज़ा अप्लाई किया है, जब वीज़ा अप्लाई किया था तो उस टाइम पे 90 डेज आ रहे थे, तो हमने 90 डेज वाला वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन अब जाके हम सिस्टम में देखते हैं तो वो जो दिन थे वो गायब हो चुके हैं। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि 90 डेज जो है वो शो हो रहे हैं, लेकिन बाद में सिस्टम जो है अपडेट हुआ है, जिसकी वजह से वो वापस गायब हो गए हैं। और अभी जब हम अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 90 डेज 30 डेज ये ऑप्शन जो है वो नहीं आए। और इसी तरह जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते थे तो एंड पे जाके जो नोट वहाँ पे लिखा होता था वो भी गायब हो चुका था, लेकिन अभी जो वो नोट है वो दोबारा से वहाँ पे आ गया है। उसमें ये लिखा होता है कि आपके मुल्क के अंदर जो एम्बेसी है वो फैसला करेगी कि आपका जो वीज़ा है वो कितने टाइम के लिए स्टैंप होगा। तो इस वजह से वो जो सिस्टम है वो अपडेट हो चुका है और हो सकता है कि दोबारा भी अपडेट हो जाए। अब सवाल ये है कि जिस बंदे ने 90 डेज का वीज़ा पहले अप्लाई कर दिया था, तो इस हवाले से मैं आपको बिल्कुल सिंपल फार्मूला समझाता हूँ। आप जब भी अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं और जब भी आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाता है, अप्रूव होने के बाद अगर गवर्नमेंट जो है वो सिस्टम अपडेट कर देती है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने अगर वीज़ा अपना अप्लाई किया हुआ है और सिस्टम में कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि आपका वीज़ा जो है वो मल्टीपल है या सिंगल एंट्री है, और सिस्टम में कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि आपका वीज़ा जो है वो सिंगल एंट्री है, मल्टीपल एंट्री है, 1 साल वाला है, 6 महीने वाला है, या फिर 3 महीने वाला है, या फिर 1 महीने वाला है, कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन कल की डेट में अगर गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो अपडेट कर देती है कि अभी जो आपका वीज़ा जो है अप्लाई होगा वो 90 डेज का होगा और मल्टीपल होगा,
तो आपका वीजा जो आपके पास मौजूद है वो अप्रूव हो चुका है, वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। सिर्फ क्या होता है कि आपको दोबारा से उसका जो प्रिंट है वो निकालना पड़ता है, बाकी जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर देता है। और अगर आप ये सोच के डरे हुए हैं कि यार आज मैं अभी वीजा जो है अप्लाई कर देता हूँ और ऐसा ना हो कि मेरा वीजा निकल आए और बाद में जो है गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि अभी जो है वहां पे बगैर डेट के नजर आ रहा है, लेकिन बाद में जो है वो 90 डेज नजर आना शुरू हो जाए, तो फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि मैं तो अपना वीजा निकाल चुका हूँ, तो मुझे तो नुकसान होगा। तो भाई ऐसा नहीं है। तो सिस्टम जब अपडेट होता है तो आपका वीजा अप्रूव हो चुका है। हाँ, अगर स्टैंप हो चुका है तो वो फिर एक अलग इशू है, लेकिन जब तक आपका वीजा सिस्टम में अप्रूव हो चुका है तब तक वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो जाता है। पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से अगर वीजा जो है वो अगर स्टैंप हो चुका है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अभी तक अगर आपने वीजा स्टैम्प नहीं करवाया और सिस्टम जो है अपडेट हो गया है तो फिर आपका वीजा जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, अपडेट हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं कि 3 महीने का जो उम्रा वीजा है उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि 3 महीने का उम्रा वीजा जो है वो अभी तक क्लियर नहीं है। जो वीजा अभी उम्रा वीजा स्टार्ट हो रहा है वो सिर्फ पैकेज वाले जो लोग हैं उनके लिए स्टार्ट हो रहा है। जो लोग फुल पैकेज लेते हैं, 15 दिन के लिए जाते हैं, 20 दिन के लिए स्टे करते हैं, ये ऐसे लोगों के लिए होता है कि जो उम्रा वीजा 3 महीने वाला है इसकी कोई अपडेट नहीं आई। इंशाल्लाह जैसे ही इसके बारे में कोई न्यूज आएगी तो आपके साथ इंशाल्लाह सबसे पहले शेयर करेंगे। लेकिन एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, ये जो 3 महीने वाला उम्रा वीजा है ये बहुत अहम है, क्योंकि इसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो टेस्ट नहीं करवाने होते, आपने कहीं फिंगरप्रिंट करवाने के लिए नहीं जाना होता, घर बैठे आपका वीजा जो है वो स्टैंप हो जाता है। इसमें इससे भी बड़ी अच्छी चीज वो ये है कि वो ये आपके अकामा पे निकल आता है। आप डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये जो ऑफिशियल आईडी जिनके पास है ये वही बंदा अप्लाई कर सकता है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि ये आपके अकामा पे निकलता है। इसके बाद सवाल ये है कि बगैर वीजा स्टैम्प करवाए अपनी फैमिली को हम बुला सकते हैं? तो बिल्कुल आप बुला सकते हैं, और वही जो उम्रे वाला तरीका है उसमें आपको वीजा जो है स्टैम्प नहीं करवाना पड़ता, आप बिल्कुल बुला सकते हैं। लेकिन याद रखें आपका जो इकामा है वो वैलिड होना चाहिए और आपके पास अफसर में रिक्वेस्ट आती है जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद जाके आपको ये वीजा इशू होता है और आपकी फैमिली के आप ही जिम्मेदार होते हैं। और अगर आपकी फैमिली जो है ओवर स्टे होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो ऐसी सूरत में ये होता है कि क्योंकि आपके कामों पे वीजा निकला होता है इसलिए आप ही इसके जिम्मेदार होते हैं। कल को अगर आपकी फैमिली जो है ओवर स्टे हो जाती है और वापस नहीं जाती तो ऐसी सूरत में कामा होल्डर को बहुत बड़ा मसला पड़ सकता है। उसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट पुराने टेस्ट करवाए थे, मतलब 1 साल या 2 साल पहले, क्या अभी दोबारा से टेस्ट करवाने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। जो पुराने डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है टेस्ट शुदा पड़े हुए हैं वही डॉक्यूमेंट आपके इस्तेमाल होने हैं, दोबारा से उनको अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन के बहुत ज्यादा जो है सवालात आते हैं, तो जिन बच्चों की उम्र जो है वो 5 साल से कम है तो बेहतर है कि पोलियो वैक्सीन कार्ड उनके पास होना चाहिए। वैसे ना भी हो तो पूछता कोई नहीं है, लेकिन एहतियात जो है कि अगर कोई पूछ ले तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो ओपन करते हैं तो उसमें वैक्सीन का ऑप्शन जो है वो मौजूद है कि आपके पास वैक्सीन होना चाहिए। लेकिन पिछले साल 1.5 साल से मैंने देखा है कि लोगों से नहीं पूछा जाता। लेकिन एहतियात यही है, बेहतर यही है कि आप अपने पास लाजमी रखें, अगर कोई पूछ ले तो आपको किसी तरह का कोई मसला मसाइल ना हो। और कोरोना वैक्सीन की बात करें तो इस हवाले से किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं है। आपके पास कोरोना वैक्सीन कार्ड है या नहीं है, आपने कोरोना वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई, तो इस हवाले से आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा किसी भी तरह कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों को इसका रिप्लाई दूं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।